गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा और थंबनेल देखा तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं इस चीज़ पे क्यों आई। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो बहुत इंटरैक्टिव रहे मेरा अपने ऑडियंस के साथ। मैंने कभी ऐसा कंटेंट डाला नहीं है, मैंने कहीं पे भी नहीं बताया है कि वेयर आई एम फ्रॉम, हु एम आई। तो वो सब चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह मैं आगे कभी बताऊंगी कोई अलग वीडियो में। तो आज बात करते हैं अपने इंडिपेंडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसमें मैं बताऊंगी कि मैं किस किस मोड़ पे और क्या क्या चीज़ों से क्या क्या सीखी हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे, या कोई और लड़की जो मेरी तरह वो उसको उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की और वो झिझक रही हैं हो, तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं हैदराबाद मूव हुई बिकॉज ऑफ माई जॉब। एंड मैं यहाँ पे मेरे कोई रिश्तेदार या जान पहचान के लोग नहीं है, सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त हैं और मेरे पिछले ऑफिस के दोस्त हैं इसी कंपनी में जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो जब मैं हैदराबाद मूव होने का डिसीजन लिया मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं एंड वो एक रहता है ना कि आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, आपके पास फुल फ्रीडम है, आपको जो करना है वो करो। एंड मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स से मिलूंगी एंड आई विल स्पेंड टाइम विद देम। मैं उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी, कैफेज जाऊंगी वगैरह वगैरह, जो कभी हुआ नहीं। मैं सिर्फ अपनी एक ही दोस्त से मिली यहाँ पे आके और उसके बाद फिर कभी नहीं मिली मैं उससे। और अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो ज़रूर मुझे बहुत गाली दे रही होगी। तो चलिए बताती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट with a very good funny and a funny memory of mine here in Hyderabad। तो क्या हुआ था, मेरा ऑफिस का जो है सेकेंड डे था एंड आई वाज गेटिंग लेट टू माय ऑफिस शटल। सो इसमें क्या, तो मैं जो है मैं जैसे ही रेडी हुई मैं निकल गई क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला कि शटल आने वाली है, चलो जल्दी चलते हैं। तो मैं आ गई और जैसे ही मैं शटल के स्टॉप पे पहुंची एंड आई रियलाइज, एक्चुअली आई डेंट रियलाइज, माई फ्रेंड नोटिस एंड शी टोल्ड मी कि देखो तुमने क्या पहन रखा है। मैंने बोला ये ऐसे क्यों बोल रही, मैंने सोचा कि ऐसे क्यों बोल रही है। तो जब मैंने देखा तो इट वॉज, मैं अपने पीजी के जो स्लीपर हैं मैं वो पहन के आ गई हूँ। एंड इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी। एंड जैसे ही वो बताई, पीछे हमारी जो है शटल आ रखी थी और मैं नहीं जा सकी अपने रूम पे चेंज करने के लिए। एंड आई हैड टू सर्वाइव दैट होल डे इन ऑफिस विद दो स्लीपर्स। मतलब वो कोई फैंसी वाले चप्पल भी नहीं थे जो नॉर्मली आप घर पे पहनते हो, वैसे वाले चप्पल थे वो। एंड इट वॉज क्वाइट एम्बेरसिंग फॉर मी। बट तब मैंने एक चीज़ सीखी कि अभी आपको कोई रिमाइंड करने के लिए नहीं है। घर पे क्या होता है, आप जब भी आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप घर वालों से पूछ लेते हो कि ये अच्छा लग रहा है क्या, इस ये पहनूं इसके साथ, या क्या जाएगा इसके ऊपर, कोई भी एक्सेसरीज भी हो। तो अब यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मेरे रूम में मैं कोई उन लोगों को नहीं जानती थी जो मेरे साथ रूम पे है मेरे। सो दैट वाज द थिंग कि अभी हर चीज़ मुझे ही देखनी होगी, अपने लिए हर चीज़ का ख्याल अपने आप खुद रखना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। तो चलिए चलते हैं दूसरी चीज़ पे। तो दैट इज़ अबाउट द एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट इन द सेंस आई टेल के, देखो मैं बहुत ही एडजस्टिंग लड़की हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ से मैं एडजस्ट नहीं करती। एक टाइम आप एडजस्ट करो, एक टाइम हम एडजस्ट करेंगे, इट्स फाइन। तो यहाँ पे जब मैं आई, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो रूममेट्स से मुझे काफ़ी अच्छे मिले। कोई भी ऐसे चिक चिक वाले नहीं थे, वो अपना अपना टाइम से देख लेते थे, कर लेते थे। तो मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन एक एक चीज़ मैंने इसमें ये सीखी है कि जो जैसा है वैसा होता नहीं है। आपको देख के भी ना इग्नोर करना पड़ता है कि चीज़ को, अच्छा ऐसा है, दैट्स द नेचर ऑफ द पर्सन, बट यू स्टिल हैव टू इग्नोर। एंड दैट्स हाउ आई वुड डिफाइन द एडजस्टमेंट विच आई डिड। अगर वो गलत हैं तो भी वो उनका नेचर है या कैसे हैं पता नहीं, इतना मैं कन्फ्रंट करने नहीं गई कभी, मुझे उतना लेना देना नहीं रखा। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न कि चलो अपने आप से मतलब रखो, बाकी एडजस्ट कर लो। Okay, so then let's move on to the third topic, is
you guys might feel it a bit funny or you might not count in, but मेरे लिए बहुत important रही है ये चीज़, क्योंकि the comfort food वो आपको घर के बाहर कभी भी नहीं मिल सकता। एंड आई हैव क्रेविंग फॉर माई होम फूड फ्रॉम सो लॉन्ग, लाइक इट अगर मुझे आज दाल चावल भी मेरे घर का बना मिल जाए ना, इट्स लाइक अ फीस्ट फॉर मी। एंड जब आप घर पे रहते हो ना, इस इन सब चीज़ों की आपको अहमियत और वैल्यू नहीं होती कि रोज़ घर पे जो भी बनता है आप लोग को लगता है ये रोज़ खा रहे हैं, आज कुछ बाहर से खा लेते हैं, ये वो फलाना। बट अब मैं जब भी घर जाती हूँ, अगर मेरी मम्मी अगर दाल चावल बना रही है या कोई भी सब्जी बना रही है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं वो भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अब मुझे उस चीज़ का वैल्यू समझ आती है कि क्या चीज़ है वो। और यहाँ पे मुझे बहुत याद आता है अपना घर का खाना। दैट्स द थर्ड थिंग। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस नाउ, द फोर्थ पार्ट। यहाँ पे फाइनेंस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये देखो, आप जब घर पे रहते हैं तो सारी चीज़ें आपके अम्मी अब्बा या घर के बड़े देखते हैं, आपका इतना कुछ लेना देना और इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो जब मैं आई हैदराबाद, यहाँ पे रेंट से लेके मेरे बिल्स और मेरे डायली जो भी खर्चे हैं मेरे रूटीन बेस्ड वाले, हर चीज़ मुझे देखनी है। हर तो इट्स लाइक मेरा जो सैलरी आ रहा है, आई हैव टू कीप अ काउंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि क्या पैसा कहाँ गया, कितना गया, मैंने कहाँ कितना खर्च किया है, और जो अगर खर्च भी किया है तो वो क्या सही में मैंने अच्छी चीज़ के लिए खर्च किया या नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग कहीं कुछ चीज़ें लेने जाते हो, एक चीज़ लेने जाते हो और 2-3 चीज़ें लेके ही आते हो, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अब समझ में आता है कि अगर वो 2-3 चीज़ें अगर आपकी ज़रूरतमंद नहीं है तो मत लो। तो इसी से आपका पैसा जो है आप बचा सकते हो और कुछ सेव कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न कि ज़्यादा पैसा फिजूल चीज़ों पे मत खर्च करें। जो चाहिए, अगर चाहिए सही में तो लो, वरना मत लो बेफिजूल का। पहले से भी मैं नहीं करती थी ये सब चीज़ें, बट या स्टिल कभी कभी मन कर जाता है कि आप कुछ चीज़ देखते हो अच्छी लगती है तो आप ले लेते हो, तो मैं वो भी अब अवॉइड करती हूँ। अगर भले ही अच्छी लगे ही क्यों ना, अगर वो मेरी ज़रूरत की नहीं है तो मैं वो चीज़ नहीं लेती। एंड देन फिफ्थ आई वुड से अबाउट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स बोथ इन द वे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती अपने ऑफिस फ्रेंड्स के अलावा। एंड मेरे घर वाले सारे जो हैं बैंगलोर में हैं। एंड आई एम अ गर्ल हु हैव ऑलवेज बीन विद इन द फैमिली मोर देन फ्रेंड्स। तो मेरे एक ही कॉलेज की एक दोस्त है जो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, एंड ऑफिस की दोस्ती मेरी ऑफिस तक ही रहती थी। एंड बाकी मैं अपने घर वालों के साथ जो भी है, अपने भाई बहनों के साथ ही मैं चिल करती थी, घूमना फिरना खाना पीना कुछ भी हो। सो आई वॉज दैट टाइप ऑफ अ गर्ल। एंड मुझे यहाँ पे एकदम आके बहुत लोनली फील हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू डोंट हैव एनीथिंग। और यहाँ पे सिर्फ तब जब लोनली फील हुआ तो मेरे पास सिर्फ मेरे दोस्त थे। सो आई समवेयर आई फील आई लर्न द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। सीरियसली मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसी, जैसे मैंने बोला मेरी एक ही दोस्त है और बाकी मेरे जो स्कूल फ्रेंड वाले सब हैं वो सिर्फ दोस्त दोस्त वाले हैं। वो एक दोस्ती वाला बॉन्ड मेरा एक ही लड़की के साथ था। तो उसके बाद मैं अपने जो यहाँ के जो मेरे ऑफिस वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो बॉन्ड बना, आप जब भी आपको कोई ज़रूरत है, आप बीमार हो, कुछ भी हो, वो एक दूसरे की तरफ केयरिंग नेचर दिखाना, दैट्स व्हाट आई लव इन अ पर्सन। अगर वो आपकी तरफ केयरिंग है तो भाई मतलब इंसानियत है उस बंदे में आपके। तो that's what I feel, and I really experienced the value of spending time with your family and the value of your friends, what they mean in your life। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सीख रही। मेरा ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी लगभग 1 साल से, जब मैं हैदराबाद आई थी तब 1 साल भी नहीं हुआ था इस चीज़ को। और मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट नहीं डालती थी, मेरा ज़्यादा कंटेंट आता है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहिए, अपने आप पे वर्क करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। तो इसके लिए मैं टाइम निकालना, करना, कंटेंट बनाना, सोचना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने रैंडम डाल दिया है। तो वो सब भी मैंने जो चीज़ें हैं अपने लिए सीखी हैं। घर पे जब आप
रहते हो तो जैसे आप ऑफिस से आते हो, आप बहुत लेजी रहते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, and then you'll feel like a couch potato and you'll be very lazy and you don't do much productive things, but that's what I was. I don't know about others, but मैं तो ऐसी ही थी। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि ये टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ इस टाइम में। तो जो जैसे कि मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी रहा है, तो मैंने उसको आगे बढ़ाने का सोचा और फिर मैंने यूट्यूब ब्लॉग्स डालने चालू किए और ज़्यादा, मतलब मैं बहुत कम डालती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाल रही हूँ, बट ये वाला वीडियो थोड़ा गैप के बाद ही आया है, बट इंशाल्लाह आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ में रेगुलर रहूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे और क्या क्या है लाइफ में। तो बस मैं आप सबको यही सब बताना चाह रही थी कि मैंने क्या क्या सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने मिला होगा, और जो भी लड़कियाँ सोच रही हैं कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जिएंगी और कैसे वो अगर एक सिटी मूव हो रही हैं तो भी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं, तो मैं बता दूं कि कोई चीज़ आसान नहीं है। आपको हर चीज़ ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है आप उससे सीखते ही हो, ये तो एक दिमाग में रखो, और जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है और आपकी बेहतरी के लिए ही होता है वो। तो एंड जस्ट स्माइल एंड मूव फॉरवर्ड विथ ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई वुड से। एंड बस इतना पहचानना सीख लो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे उस चीज़ को और आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं है। आपको ऑफकोर्स आपके घर, आपका, आपके लोग, आपको घर का खाना, आप हर चीज़ आपको याद आएगी, आपको एक अकेलापन भी महसूस होगा, बट ऐसा नहीं है कि उससे आपको उस उन चीज़ों के साथ आपको टैकल करके आगे बढ़ना है, सीखना है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, कोई हमारा रीज़न है कि हम इस अपना घर, अपने लोग छोड़ के हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। सो वैसा है, हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन कोप अप विथ ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।